डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नारुतो रहते हैं वो इस दुनिया में आ जाता है, जिसको देखकर जो हमारे फुतोकागे रहते हैं वो रोना स्टार्ट कर देते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी में रोना लग जाते हैं। जहाँ पर वो अपने बच्चे को हाथ में लेने वाले रहते हैं, पर थर्ड होकागे की बीवी कहते हैं कि नहीं, पहला हक उसकी माँ का होता है। और ये कहकर वो नारुतो को कुशिना के पास लेके आते हैं और यहाँ पर जो फुतोकागे रहते हैं वो ये देखते हैं कि अब वो डैड बन गए हैं और अब वो डैड की जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। पर तभी वहाँ पर जो मादरा रहते हैं वो पहुंच जाता है और मादरा यहाँ पर नारुतो को पकड़ लेता है और वो यहाँ पर मिनाटो सेंसेई से कहते हैं कि अगर तुम अपनी यहाँ पर सील नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। और यहाँ पर जो फुतोकागे रहते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि मैं आखिर क्या करूँ। और यहाँ पर जो मादरा रहते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम सही में सील नहीं खोलोगे तो मैं सच में तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। और यहाँ पर जो मादरा रहते हैं वो थर्ड होकागे की बीवी और जो ब्लैक ऑप्स रहते हैं उसको मार देता है। और यहाँ पर जो फुतोकागे रहते हैं वो डर जाते हैं कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है, ये मेरे बेटे को भी मार सकता है। जहाँ पर मादरा अपनी कुनाइफ निकाल कर नारुतो के मुंह पे रखता है, पर तभी यहाँ पर जो फुतोकागे रहते हैं वो अपने टेलीपोर्टेशन की मदद से यहाँ पर नारुतो को मादरा के हाथ से ले लेते हैं। अपनी कुनाइफ की मदद से यहाँ पर वो नारुतो को अपने घर पर लेके आते हैं ताकि वो नारुतो को सेफली यहाँ पर रख सके। यहाँ पर वो अपनी जुत्सु की मदद से आते हैं अपने घर पर और नारुतो को रखते हैं। जहाँ पर मादरा कुशिना को यहाँ पर पकड़ लेता है और कुशिना के ऊपर अपने जुत्सु करता है ताकि वो नाइन टेल फॉक्स को कुशिना के अंदर से निकाल सके। और यहाँ पर जो मादरा रहता है वो बिल्कुल यहाँ पर कुशिना के ऊपर अपने जुत्सु कर देता है ताकि वो नाइन टेल फॉक्स को आज़ाद कर दे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिनाटो सेंसेई रहते हैं वो नारुतो को यहाँ पर अपने घर पर रखते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर आराम करो अच्छे से और मैं अपनी तुम्हारी मॉम को देख कर आता हूँ। जहाँ पर यहाँ हमारे फुतोकागे जो रहते हैं वो अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं मादरा से। यहाँ पर जो मादरा रहते हैं वो नाइन टेल फॉक्स को सील से आज़ाद कर देता है और जो नाइन टेल फॉक्स रहते हैं वो कुशिना के अंदर से बाहर आ जाता है पूरी तरीके से। और नाइन टेल फॉक्स जैसे ही आता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो मादरा रहता है वो नाइन टेल फॉक्स को अपनी शरिंगन की मदद से कंट्रोल करना शुरू कर देता है। यहाँ पर कुशिना के अंदर से नाइन टेल फॉक्स निकल जाता है और कुशिना बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। जहाँ पर कुशिना कहती है कि नारुतो कहाँ पर है, जहाँ फुतोकागे कहते हैं कि मैंने नारुतो को सेफली घर पर रख के आ गया हूँ। और यहाँ पर जो फुतोकागे रहते हैं वो अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु की मदद से कुशिना को भी घर पर लेके आ जाते हैं और उसको आराम करने के लिए यहाँ पर रखते हैं और नारुतो के बाजू में सुला देते हैं, जहाँ पर कुशिना नारुतो को देख रही होती है। अब यहाँ पर जो फुतोकागे रहते हैं वो अपने होकागे के कपड़े पहन लेते हैं और अब वो मादरा और नाइन टेल फॉक्स से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और अब वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि विलेज में सब कुछ सही चल रहा होता है और सभी लोग अपना एक साथ बातें कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं और सभी लोग एकदम नॉर्मल रहते हैं। जहाँ पर गाय सेंसेई और काकाशी सेंसेई भी यहाँ पर मस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इताची सास्के को लेकर बैठा रहता है और यहाँ पर वो सास्के को कहता है ए सास्के चुप हो जाओ, और वो यहाँ पर सास्के को चुप करा रहा होता है। जहाँ पर सास्के जोर जोर से रो रहा होता है और यहाँ पर विलेज के अंदर सब कुछ नॉर्मल रहता है। पर तभी थोड़ी देर में सब कुछ बिगड़ने वाला रहता है। मादरा विलेज में आ जाता है और यहाँ पर वो समनिंग जुत्सु करके नाइन टेल फॉक्स को विलेज के अंदर समन कर देता है। और यहाँ पर जो नाइन टेल फॉक्स रहता है वो पूरे विलेज में तबाही मचाना शुरू कर देता है। सभी लोग
लोगों को और बिल्डिंगों को गिराना शुरू कर देता है। जहाँ पर ये देखकर थर्ड होकागे जो रहते हैं वो यहाँ पर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर वो और ब्लैक ऑप्स जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर थर्ड होकागे ब्लैक ऑप्स से पूछते हैं कि आखिर फोर्थ होकागे कहाँ पर है, पर कभी किसी को पता नहीं रहता है कि आखिर फोर्थ होकागे कहाँ पर है। यहाँ पर गाय सेंसेई नाइनटेल फॉक्स को देखते हैं और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जो शिनोबी रहते हैं वो छोटे शिनोबीज को लड़ने के लिए देते नहीं है और वो कहते हैं कि कभी छोटे लोग यहाँ पर लड़ने नहीं आ सकते, यानी जो बच्चे हैं वो लड़ने नहीं आएंगे। यहाँ पर जो नाइनटेल फॉक्स रहते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर विलेज के अंदर तबाही मचाना शुरू कर देता है और सभी जगह हमला करना शुरू करता है। जहाँ पर हमारे फोर्थ होकागे जो रहते हैं वो यहाँ पर नाइनटेल फॉक्स से लड़ने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर जो नाइनटेल फॉक्स रहते हैं वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और यहाँ पर वो गुस्से में आकर अपना मेन जुत्सु इस्तेमाल करता है और यहाँ पर ये इतना पावरफुल जुत्सु थर्ड होकागे इस्तेमाल रोक नहीं सकते और यहाँ पर जो नाइनटेल फॉक्स रहते हैं वो अपना पावरफुल जुत्सु यहाँ पर होकागियों की मूर्ति पे फेंक देता है। जहाँ पर ये मिनाटो सेंसेई उस जुत्सु को पकड़ लेते हैं और उस जुत्सु को टेलीपोर्ट करके विलेज के बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर वो जुत्सु विलेज के बाहर जाकर ब्लास्ट होता है। यहाँ पर जो मादारा देता है वो अचानक से मिनाटो के ऊपर हमला करता है और वो कहता है मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आओगे नाइनटेल फॉक्स से लड़ने के लिए। और यहाँ पर जो मादारा रहता है वो थर्ड होकागे से लड़ने के लिए यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है मुझे पता था कि तुम यहाँ पर लड़ने के लिए आओगे फोर्थ नाइनटेल फॉक्स से फोर्थ होकागे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फोर्थ होकागे मादारा से पूछते हैं कि तुम आखिर कौन हो। जहाँ पर जो मांस वाला निंजा यानी फोर्थ होकागे यानी जो मादारा रहते हैं वो अपने आप को मादारा कहता है और वो कहता है कि मैं मादारा उचिहा हूँ। जहाँ पर जो हमारे मिनाटो सेंसेई रहते हैं वो यहाँ पर उड़ जाते हैं और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और मिनाटो सेंसेई को भी यही लगता है और वो कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मादारा ही हो। यहाँ पर मिनाटो सेंसेई अपनी कुनाइफ लेकर मारने के लिए जाते हैं पर वो यहाँ पर मादारा के आर पार चले जाते हैं और यहाँ पर वो सोचते हैं कि ये भी कुछ तरीके का टेलीपोर्टेशन या कुछ तरीके का जुत्सु इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ मिनाटो सबसे पहले यहाँ पर अपनी कुनाइफ फेंकते हैं और वो कुनाइफ यहाँ पर आर पार जारी होती है मादारा के और तभी ही यहाँ पर जो मादारा रहता है वो मिनाटो सेंसेई को मारने वाला रहता है और इसका फायदा उठाकर मिनाटो सेंसेई यहाँ पर जो मादारा रहता है उसको अपने रस्सी गन मार देते हैं और यहाँ पर जो मादारा रहता है वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है और हमारे फोर्थ होकागे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर मादारा को हरा देते हैं। जहाँ पर मादारा उठता है और यहाँ पर खड़े रहकर फोर्थ होकागे को देखता है और वो कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छी तरीके से ये कर लिया। अब यहाँ पर जो मादारा रहता है वो फोर्थ होकागे को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी अचानक से फोर्थ होकागे भागते हुए आते हैं अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु की मदद से यहाँ पर वो मादारा के ऊपर अपना कुछ जुत्सु करते हैं और ये जुत्सु इस तरीके का जुत्सु रहता है कि यहाँ पर मादारा कभी भी नाइनटेल फॉक्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने शरिंगन की मदद से और यहाँ पर जो नाइनटेल फॉक्स रहता है वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।